मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आवर टुडेज टॉपिक इज क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। इसका क्या मतलब है कि हमें स्फीयर्स को ऐसे पैक करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले और कम से कम जगह ही वैकेंट रह सके। तो इस तरह से हमें पैकिंग करनी है स्फीयर्स की। क्लोज पैकिंग हम डिस्कस करेंगे इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास ये एक बॉक्स है, यहाँ पे मैं स्फीयर्स को पैक कर रही हूँ इस तरह से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्फीयर्स जो हैं स्पेस ऑक्यूपाई कर ले और खाली जगह कम ही रहे। जैसे इस तरह से भी मैं पैकिंग कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, खाली जगह ज़्यादा है और यहाँ पे खाली जगह कम है। यहाँ स्फीयर्स की ऐसे पैकिंग हो रखी है। तो एफिशिएंट पैकिंग कौन सी है? ये वाली, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड हो गई इस बॉक्स की। नाउ स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स, यानी एक पर्टिकुलर स्फीयर को कितने स्फीयर्स टच कर रहे हैं वो उसका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं नियरेस्ट नेबर्स जो है वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन अब हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या है, इस टाइप ऑफ पैकिंग में हर एक जो स्फीयर है वो टच कर रहा है 2 अदर स्फीयर्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 2। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला स्फीयर है, ये वाला स्फीयर जो है ये कितने स्फीयर को टच कर रहा है? ये वाला स्फीयर जो है जिसे मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है, ये 1 और 2 स्फीयर को टच कर रहा है। तो यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन सी फ्रॉम दिस ऑल्सो, ये पर्टिकुलर स्फीयर है ये वाला, इसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? 1 और ये 2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का क्या मतलब है? एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो 2 टाइप्स आते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आएगी यहाँ पे। तो इसको हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा है? क्योंकि इस टाइप ऑफ पैकिंग में जो हर एक जो स्फीयर है वो टच कर रहा है 4 अदर स्फीयर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पर्टिकुलर स्फीयर ले लेती हूँ जिसमें शेड कर रही हूँ। तो ये स्फीयर किसको टच कर रहा है? 1 2 3 4। तो 4 अदर स्फीयर्स को टच कर रहा है, जिसकी वजह से स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 अदर स्फीयर्स को टच कर रहा है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ इस टाइप ऑफ पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 4। अब यहाँ पे ये जो लेयर है स्फीयर्स की, ये से एक जैसी है, यहाँ पे ये भी ऐसी है, ये भी एक जैसी है। तो इस टाइप ऑफ पैकिंग को हम ए टाइप पैकिंग भी कहलाएंगे। वी कैन सी फ्रॉम दिस मॉडल, हम यहाँ से इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये कहलाएगी हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे मैंने अगर ये वाला स्फीयर लिया, पर्टिकुलर ये वाला स्फीयर लिया, तो इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच करें? 1 2 1 2 3 4 स्फीयर टच कर रहे हैं। तो ये कहलाएगी हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नाउ स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। ये एक लेयर हो गई स्फीयर्स की। अब जो दूसरी लेयर है वो हमने कहाँ पे रखी? इन गड्ढों में, इन डिप्रेशन में। ये 2 स्फीयर से जो गड्ढा क्रिएट हुआ वहां पे हमने फिट कर दिया इस स्फीयर को। इसी तरह ये 2 स्फीयर से जो गड्ढा क्रिएट हुआ यहाँ पे रख दिया। तो स्फीयर्स इन द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट रो। डिप्रेशन का क्या मतलब है? जो गड्ढा क्रिएट हुआ फर्स्ट रो से, हमने सेकेंड रो उसके गड्ढों में यहाँ पे फिट करा स्फीयर्स के। In this each sphere is touching 6 other spheres. तो अगर मैं ये पर्टिकुलर स्फीयर ये वाला लूं इस तरह से, तो इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं?
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6 हुआ. नाउ स्टूडेंट्स वी कैन सी फ्रॉम दिस ऑल्सो, हम यहाँ से भी देख सकते हैं इस तरह से. तो ये क्या हुई? ये पहली लेयर क्या हुई? ए टाइप हो गई. सेकेंड लेयर कैसी हुई? बी टाइप हुई. हमने यहाँ पे इसके गड्ढों में रखा है, यहाँ पे इस तरह से, ये ए टाइप हो गई. फिर जो दो स्फीयर से जो गड्ढा क्रिएट हुआ, हमने सेकेंड बॉल वहां पे फिट करी. इसी तरह दो स्फीयर से यहाँ पे सेकेंड बॉल रखी. इस तरह से ये ए टाइप लेयर हुई, बी टाइप हुई, फिर ये वाली और ये वाली सेम है, तो इसको ए टाइप और इसको बी टाइप. तो हम इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? ए बी टाइप अरेंजमेंट. नाउ स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो ये पिंक वाली बॉल को कितनी बॉल टच कर रही है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि इस पिंक वाली बॉल को ये वाली बॉल को कितनी बॉल टच करे? 1 2 3 4 5 6, तो हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 6. नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. तो 3 डायमेंशन में क्या हुआ था? ये 2 डायमेंशन से ही निकल के आई है. वहां पे हमने 2 डायमेंशन एक्स और वाई डायरेक्शन में हमने डिस्कस किया था. अब हम जेड डायरेक्शन भी ले लेंगे तो 3D हो जाएगा. तो टाइप्स कौन कौन से? ए टाइप, ए बी टाइप, ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. नाउ स्टूडेंट्स ये हमने जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ी थी 2 डायमेंशन में, अब हमने क्या करा? ये जैसे इस तरह से थी हमारी, ये 2 डायरेक्शन में हम पढ़ रहे थे, एक्स डायरेक्शन ये वाला और वाई डायरेक्शन. अब इसी के ऊपर इस तरह से हम और बॉल्स को फिट करेंगे और स्फीयर्स यहाँ पे लगाएंगे थर्ड डायमेंशन में. तो जैसे इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा 2D अरेंजमेंट था स्क्वायर क्लोज पैकिंग में. अब क्या कर रहे हैं? हम एक और लेयर, इसी के ऊपर हम एक और लेयर इस तरह से स्फीयर्स लगा रहे हैं. तो ये हमारी टाइप क्या हो जाएगी? ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज ए बी टाइप. ए बी टाइप जो हमने हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर देखा था इन 2 डायमेंशन, जैसे इस तरह से हमने डिस्कस किया था 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो यहाँ पे हमारी ये खाली जगह निकल के आ रही है. ये जो खाली जगह जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है? वॉइड्स कहलाते हैं. तो ये इस तरह के कौन से वॉइड्स हैं? क्योंकि यहाँ 3 से बन रहे हैं खाली जगह. ये हमारे 2 डायमेंशन था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. अब इसी के ऊपर हम थर्ड लेयर फिट करेंगे यहाँ पे. तो हमारा ये जो वॉइड, जो 3 स्फीयर से जो वॉइड निकल के आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड्स. तो 2 तरह के वॉइड्स यहाँ पे आ रहे हैं, इस तरह से हम देख भी सकते हैं. ये वाला वॉइड जो आ रहा है जिसका एपेक्स अपवर्ड्स है, ये क्या है? बी टाइप ऑफ वॉइड्स. और जिस ट्रायंगुलर वॉइड का जो एपेक्स नीचे डाउनवर्ड्स की तरह है, वो क्या है? ए टाइप ऑफ वॉइड्स. और दोनों ए टाइप और बी टाइप वॉइड्स कैसे हैं? ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं. हम यहाँ पे देख भी सकते हैं इस तरह से, ये जो इसका जो ट्रायंगुलर वॉइड है, इसका एपेक्स क्या है? अपवर्ड्स है, और ये वाला एपेक्स क्या है? डाउनवर्ड्स है. तो जिसका एपेक्स अपवर्ड्स है हमने उसको बी टाइप मान लिया, जिसका एपेक्स डाउनवर्ड्स है उसको हमने ए टाइप वॉइड्स कह दिया. तो जब हमने थर्ड लेयर को ऐसे लगाया कि वो कवर कर ले ये वाले ए टाइप ऑफ वॉइड्स को, थर्ड लेयर को हमने ऐसे फिट करा, इस तरह से थर्ड लेयर को हमने ऐसे फिट करा कि वो कवर कर ले ए टाइप ऑफ वॉइड्स. तो इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास 2 तरह के वॉइड्स निकल के आते हैं. ये तो हो गया हमारा ट्रायंगुलर वॉइड, ये तो ट्रायंगुलर वॉइड हो गया. और इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे एक स्फीयर लग दिया, तब भी हमारे पास एक खाली जगह निकल के आएगी. उसको हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड. उस वॉइड को हम क्या कहेंगे? वॉइड का क्या मतलब है? खाली जगह जो हमें मिलेगी, उसको हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड. तो ये हमारा ट्रायंगुलर वॉइड था. ये जो खाली जगह हमें दिख रही थी, ये क्या? वॉइड है. और इंटरस्टाइसिस भी हमें कहते हैं. तो यहाँ पे हमने एक और स्फीयर रख दिया, जो थर्ड लेयर जब हम करेंगे तो हमारे को एक वॉइड मिलेगा, तब भी खाली जगह. तो उसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है 4 स्फीयर से, तो हम इसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे. और दूसरा हमारा वॉइड स्टूडेंट्स कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि 6 स्फीयर से हमारा बनता है.
ये जैसे इस तरह से वॉइड है हमारा, ये हमारा एक ये ट्रायंगुलर वॉइड हो गया, इसका अपेक्स अपवर्ड्स है तो ये वाला हमारा अपेक्स डाउनवर्ड्स होगा इस तरह से। तो जब हम इनको फिट करेंगे तो जो वॉइड हमारा निकलेगा यहाँ पे जो खाली जगह आएगी इस तरह से, वो हमारे क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर हम थर्ड लेयर को ऐसे अरेंज करें कि हमारी जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर हो जाए तो हमारा अरेंजमेंट होगा ए बी टाइप, और अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर हो जाए तो हमारा अरेंजमेंट क्या होगा, ए बी सी टाइप, और से हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, ए बी सी टाइप। तो दो तरह के वॉइड्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जैसे ये ट्रायंगुलर वॉइड था तो हमने यहाँ पे फोर्थ स्फीयर को ऐसे रखा तो जो वॉइड निकल के आया उसे हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड का क्या मतलब है, जो खाली जगह है, ये वाली जो खाली जगह है। और हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर से बना।